जय हिंद साथियों, नमस्कार। शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं हूं अभय आपके साथ। जी हाँ साथियों, ट्रिपल सी मार्च 2023 एग्जामिनेशन के लिए आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और यह क्लास हर शाम 7:30 बजे होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और एक ही बार में ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं तो वह इस क्लास को अटेंड करते रहें और इस सीरीज को पूरा फॉलो कर लें। दोस्तों, एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ। अगर आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को विजिट कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैथन क्लास। जब यहाँ पर आप पॉपुलर के सेक्शन पे क्लिक करेंगे या आप डायरेक्टली चैनल को सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी हमारी ट्रिपल सी की महामैथन क्लास। और ट्रिपल सी की सबसे फेमस क्लास है, प्रेजेंट टाइम पर 2.5 मिलियन से अधिक व्यूज़ हो चुके हैं। तो इस 8 घंटे की क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें चैप्टर वाइज पूरा कंटेंट हमने डिस्कस किया है। लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ हैं, फुल फॉर्म्स है, लाइनस न्यूज़ की कमांड है, फाइल एक्सटेंशन है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की भी कंप्लीट महामैथन क्लास कराई है, तो इसको भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर, जहाँ से आप ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। कैसे एनरोल करना है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक है, वहां से आप ई बुक को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर क्या है? व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अब यहाँ पर बात की गई है दोस्तों वेब ब्राउजर की, तो बताइए वेब ब्राउजर क्या होता है? अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले अ वेब पेज, एक ऐसा प्रोग्राम सिर्फ वेब पेज को डिस्प्ले करता है, या फिर एक ऐसा प्रोग्राम जिसका उपयोग HTML डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किया जाता है, या फिर इट इनेबल्स यूज़र टू एक्सेस द रिसोर्स ऑफ इंटरनेट, या फिर वेब ब्राउजर एक ऐसा माध्यम है जो इस चीज़ को इनेबल करता है कि यूज़र इंटरनेट की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, या ऑल ऑफ द मेंशंस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? वेब ब्राउजर। अब दोस्तों ट्रिपल सी एग्जाम में वेब ब्राउजर से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है। तो ये सब कुछ भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो बताइए पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो यहाँ पर पॉइंट्स देखिए, मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। हमारा जो पहला वेब ब्राउजर था वो था www, जिसे फुल फॉर्म कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि www का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका आविष्कार किसने किया था, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि www के डेवलपर कौन हैं, तो टिम बर्नर्स ली हैं। कौन है? टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पर नोट करिए। यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? जो वर्ल्ड वाइड वेब था ये ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं था, इसमें ग्राफिक्स नहीं इंक्लूड था। तो एक क्वेश्चन पूछता है ट्रिपल सी में, बहुत बार पूछा गया है कि भाई पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो मोजाइक है। कौन सा है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर? यहां पर नोट डाउन कर देते हैं। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उसको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजाइक था। कब डेवलप किया गया? तो 1993 में यह लॉन्च हुआ था मोजाइक। ठीक है। अब यहां पर पूछा था कि वेब ब्राउजर क्या है, तो लास्ट आंसर इसका ऑल ऑफ दी मेंशंस, क्योंकि वेब ब्राउजर क्या होता है, इसके माध्यम से हम वेब पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं।
HTML डॉक्यूमेंट भी देखना है तो वेब ब्राउज़र के माध्यम से देख सकते हैं। जब आप HTML में कोडिंग करते हो तो HTML का रिजल्ट देखने के लिए जो भी आपने कोडिंग की है तो वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और इट इनेबल्स यूज़र टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट के जितने भी स्रोत हैं सबको एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र हमें एक माध्यम प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि हम प्रस्तुति और ग्राफिक शैली को संशोधित करते हैं तो कौन सा पृष्ठ उपलब्ध नहीं है, बताइए। यदि हम प्रस्तुति और ग्राफिक शैली को संशोधित करते हैं तो कौन सा पृष्ठ अवेलेबल नहीं है? वेक्टर पेज, पोजीशन पेज, हैंडआउट व्यू पेज या फिर व्यू पेज? क्या होगा इसका राइट आंसर? यदि हम प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशंस और ग्राफिक स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कौन सा पेज अवेलेबल नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वेक्टर पेज वहां पर अवेलेबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट, जब एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा दिया जाता है तो क्या होता है? When a text box object is deleted from a slide, मतलब कोई स्लाइड है, उस स्लाइड से अगर हम टेक्स्ट बॉक्स को हटा देंगे तो वहां पर क्या होगा? The object is deleted but a text box and text is left on the slide. जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा लेकिन टेक्स्ट बॉक्स और जो उसके अंदर लिखा गया टेक्स्ट है वो आपके स्लाइड पर रहेगा। दूसरा है द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड, टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाएगा। फिर तीसरा है द टेक्स्ट बॉक्स इज डिलीटेड एंड द टेक्स्ट इज पेस्टेड ऑन द स्लाइड, टेक्स्ट बॉक्स आपका डिलीट हो जाएगा लेकिन जो अक्षर है वो स्लाइड पर रहेगा। चौथा है द टेक्स्ट इज डिलीटेड एंड टेक्स्ट बॉक्स इज पेस्टेड, जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अक्षर लिखा है वो डिलीट हो जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं कि कैसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत आप उपयोग कर सकते हो इसका, ठीक है। SIMPRESS ये क्या है? रन कमांड है। अगर आप विंडोज़ का उपयोग कर रहे हैं तो विंडोज़ से विंडो प्लस R प्लस करेंगे और वहां पर लिखेंगे S इम्प्रेस, तो यहां पर आपका ओपन हो जाएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब यहां पर देखिए, जूम कर लेते हैं। यहां पर इंसर्ट पे गए और यहां पर दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स। अब हमने यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स को बना लिया है ना, और फिर से एक बार यहां पर ले लेते हैं। जो भी हमें लिखना है यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर हमें दूसरा कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना है फिर हम टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया, इसके अंदर में हमें जो भी लिखना है हमने लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद देखिए यहाँ पर अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स को हटाना चाहते हैं, हमने डिलीट कर दिया तो हमारा टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स दोनों डिलीट हो गया। ये है, इसको हमने डिलीट कर दिया तो टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स दोनों हमारा डिलीट हो गया है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड, ये दोनों डिलीट हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट, प्रस्तुति डिजाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेटिंग और लेआउट को नियंत्रित करता है और आमतौर पर कहा जाता है। प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड्स एंड कॉमनली कॉल्ड, मतलब जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हो, यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन किए थे, यहाँ पर फिर से देखिए हम विंडो प्लस R S इम्प्रेस करते हैं और इंटर कर देते हैं तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए डिज़ाइन के लिए क्या है, पहले से फॉर्मेटिंग्स हैं, लेआउट्स हैं, है ना। इसे हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए, है ना। मान लीजिए यहाँ पर हमने ये ले लिया, है ना, और मैंने क्लोज पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर फिर से हम विंडो प्लस R
एस इम्प्रेस और ओके कर देते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आ गया, ये फ्लावर लिया हमने और ओपन कर दिया। तो ये क्या कहलाती है, ये हमारी क्या है, टेम्पलेट है। क्या है, टेम्पलेट है, मतलब पहले से बने बनाए पेजेस हैं, पहले की एक फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर जो भी चेंज करना चाहते हैं हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर, तो हमें यहाँ कुछ करना नहीं पड़ा, अपने अकॉर्डिंग हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टेम्पलेट्स। अब नेक्स्ट, यदि हार्ड डिस्क के लिए कई रिसाइकल बिन हैं तो क्या होगा। इफ देयर आर मल्टीपल रिसाइकल बिन फॉर हार्ड डिस्क, यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकल बिन, you can choose which recycle bin to use to store your delete files, you can make any one of them default recycle bin। यदि हार्ड डिस्क के लिए कई रिसाइकल बिन हैं तो हम क्या कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकल बिन। आप प्रत्येक रिसाइकल बिन के लिए डिफरेंट साइज रख सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा NIS ग्राहक NIS डोमेन और सर्वर के बारे में जानकारी पाता और संग्रहित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग NIS क्लाइंट्स find the store informations about an NIS domain and servers। YP bin, YP cat, YP witch या YP pool। बताइए क्या होगा इस राइट आंसर, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, YP bin। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप को 2018 में अवार्ड मिला था, ट्रू या फॉल्स। बताइए क्या उमंग ऐप को 2018 में कोई अवार्ड मिला था। तो बिल्कुल सही बात है, उमंग ऐप को 2018 में बेस्ट एम गवर्नेंस सर्विस का अवार्ड मिला था, मतलब सबसे बेहतर मोबाइल गवर्नेंस सर्विस थी उमंग ऐप। अब उमंग का फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत पूछा आता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, उमंग का फुल फॉर्म होता है। उमंग ऐप कब रिलीज हुआ था, यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई इसे कब रिलीज किया गया। तो नवंबर 2017 में उमंग ऐप को रिलीज किया गया था। ठीक है, डेवलपर कौन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में और पूछा आता है कि भाई उमंग कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो उमंग ऐप प्रेजेंट टाइम पर 13 भाषाओं में उपलब्ध है। इसकी वेबसाइट क्या है, अगर आपको उमंग ऐप को विजिट करना है तो www.umang.gov.in इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको उमंग ऐप की सारी सर्विस मिल जाएगी। अब नेक्स्ट, पोस्ट इन्फो किस विभाग से संबंधित है, ट्रैवल, पोस्ट, स्पीड पोस्ट या इनकम टैक्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, पोस्ट इन्फो। भाई नाम ही क्या है इसका, पोस्ट इन्फो, मतलब ये पोस्ट ऑफिस से संबंधित है ना। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, पोस्ट। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल फ्लोर 1209,11। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लोर फार्मूले का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर फ्लोर 1209,11 करेंगे तो क्या आंसर आएगा। कैल्क के जितने भी फार्मूलाज जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं उसको मैंने खूब एक्सप्लेन करके समझाया है।
फार्मूला कैप्सूल के नाम से वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, और वहाँ पर यूनिक वीडियो मिलेगा, उसे आप देख लीजिएगा। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये वर्क करेगा। फाइल पे न्यू पे स्प्रेडशीट पर, देन यहाँ पर आपका ओपन है। क्वेश्चन है इक्वल फ्लोर ब्रैकेट 1209 11 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो कितना आ गया 1199 है ना, 1199। कैसे होता देखिए, यहाँ पर जैसे पहली संख्या थी 1209 और दूसरी संख्या थी 11। तो आपको क्या करना है, जब फ्लोर मतलब क्या था, फर्श कहाँ होती है, नीचे, वैल्यू को डिक्रीज करना है। और जब सेलिंग मतलब कहते हैं ना सेलिंग फैन, छत का पंखा, छत कहाँ होती है, ऊपर, तब वैल्यू को इंक्रीज करना होता है। तो यहाँ पर अब देखिए पहली नंबर को डिवाइड करिए दूसरे नंबर से। पहला नंबर क्या था 1209, दूसरा क्या है 11। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ गया 109.90। अब आप क्या करो, डेसिमल से पहले जो नंबर है इक्वल 109 मल्टीप्लाई कर दो किससे, जिस संख्या से आपने डिवाइड किया था, जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो गया। और इंटर कर दिया, आंसर कितना आया 1199, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप रफली सॉल्व कर सकते हो। कोई भी नंबर आपको दिया गया है, मान लीजिए 586 दिया गया और दूसरी संख्या हमारी दी गई कितनी 13, ठीक है। अभी हमको संख्या मिल गई। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या दिया, कितना आ गया 45। तो जब आप इक्वल 45 मल्टीप्लाई 13 करोगे तो 585, यही इसका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा लगभग कट रहा है ना। तो इसमें और कुछ भी इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1199। ओके, अब नेक्स्ट, नेटवेयर IPX एड्रेसिंग एक नेटवर्क नंबर और एक नोड नंबर का उपयोग करता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? द नेटवर्क एड्रेस इज एडमिनिस्ट्रेटिवली असाइन्ड एंड कैन बी अप टू 16 हेक्साडेसिमल डिजिट लॉन्ग। नेटवर्क पता प्रशासनिक रूप से असाइन किया गया है और 16 हेक्साडेसिमल अंकों तक लंबा हो सकता है। दूसरा है, नोड पता मतलब नोड एड्रेस हमेशा प्रशासनिक रूप से असाइन किया जाता है। तीसरा है, नोड एड्रेस आमतौर पर एक मैक एड्रेस होता है। और चौथा है, यदि मैक एड्रेस को नोड एड्रेस के रूप में उपयोग किया जाता है तो IPX ARP के उपयोग को समाप्त कर देता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? नेटवेयर IPX एड्रेसिंग एक नेटवर्क नंबर और एक नोड नंबर का उपयोग करता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आपका यहां पर फॉल्स है कि नोड एड्रेस हमेशा प्रशासनिक रूप से असाइन किया जाता है, ये आपका गलत है। अब नेक्स्ट, मुफ्त एंटी स्पाईवेयर डाउनलोड करने में संभावित खतरा क्या है? It has limited use. It might not really be for free. It might actually innocent spyware that track your online activity या none of these. मुफ्त एंटी स्पाईवेयर डाउनलोड करने में संभावित खतरा क्या होता है? It has limited use. इसका लिमिटेड आप उपयोग कर सकते हैं, ये कोई खतरा नहीं है। It might not really be for free. ये पूरी तरह से फ्री नहीं होता है, ये भी कोई खतरा नहीं है। तीसरा क्या है कि यह वास्तव में स्पाईवेयर हो सकता है जो आपकी ऑनलाइन गतिविधि को ट्रैक करता है। तो ये आपका राइट आंसर है ना। मुफ्त में अगर आप फ्री में एंटी स्पाईवेयर डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि वास्तव में स्पाईवेयर हो और आपकी ऑनलाइन गतिविधि को ट्रैक करेगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या 200 रुपये और 100 रुपये के नोट एक समान होते हैं? आर 200 एंड 100 रुपीज नोट आर इक्वल। अब यहां पर एक समान का मतलब ये नहीं कि भाई 200 है वो 100 है ना, दो गुने का अंतर है, ये मतलब नहीं है। यहां पर मतलब है उनके डायमेंशन से।
₹200 की नोट है तो उसका डायमेंशन क्या है, और 100 रुपीज़ की नोट है तो उसका डायमेंशन क्या होता है? बताइए फटाफट। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायमेंशन अलग अलग होती हैं, है ना। 2000 की नोट होगी, उसका डायमेंशन अलग, ठीक है। अब ₹200 की नोट है, इसका डायमेंशन कितना होता है, तो 146 mm मल्टीप्लाई कितना, 66 mm, ठीक है। 146 मल्टीप्लाई 66 mm स्क्वायर होता है ₹200 की नोट का डायमेंशन। और वहीं पर अगर बात की जाए 100 की, तो 100 रुपए की जब नोट होगी तो 100 रुपए की नोट का आयाम कितना होता है, 142 मल्टीप्लाई 66 mm स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 142 क्या है, ये विड है और ये हाइट है। हाइट इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, विड में डिफरेंस होता है, तो मतलब दोनों का आयाम क्या है, बिल्कुल सेम नहीं है। अब नेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है, ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्शन, नॉन रिप्रोडक्शन या डिक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को परिवर्तित करना, ध्यान से पढ़िए। यहां पर क्या कह रहा है कि सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा के लिखा कि प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को, जबकि सिंपली में क्या लिखता कि सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में, है ना। तो यहां पर क्या है, प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को, तो सिफर टेक्स्ट को परिवर्तित करना है किसमें, प्लेन में। तो जब ये प्रक्रिया होती है तो डिक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। और प्लेन टेक्स्ट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, सिफर टेक्स्ट में, तब इनक्रिप्शन, मतलब प्लेन टू सिफर, इनक्रिप्शन, सिफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, इनक्रिप्शन होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई सिफर, है ना, इनक्रिप्शन के पहले के शब्द को क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, क्या PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं, ट्रू या फॉल्स, बताइए। क्या PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, किसी शब्द में पहले स्मॉल और उसके बाद कैपिटल में लिखे गए वर्ड क्या कहलाते हैं, मतलब कोई ऐसा वर्ड है जहां पर क्या हो कि पहला स्मॉल और फिर कैपिटल, ठीक है, ऐसे हो, पहला स्मॉल फिर कैपिटल, जैसे हमने एक्सेल लिखा, ई स्मॉल फिर XCL कैपिटल, तो ये क्या है आपके, कैसे वर्ड कहलाते हैं, यही पूछ रहा है। तो इसको बोलते हैं टॉगल केस, क्या बोलते हैं, टॉगल केस बोलते हैं, जहां पर किसी भी वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल होते हैं। जब आप उपयोग करते हैं किसका, राइटर का, है ना, तो राइटर में आपको मिलती है मेनू कौन सी, फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आप टेक्स्ट में जाते हैं तो यहाँ पर साइकिल केस में आपको सब कुछ मिलता है। यहाँ पर देखिए लिखा है टॉगल केस, टॉगल में T छोटा बाकी सब कैपिटल, फिर C छोटा और बाकी सब कैपिटल, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा गया था कि पहले स्मॉल उसके बाद कैपिटल। अब नेक्स्ट, वाईफाई में FI का मतलब क्या है, व्हाट डज FI मीन इन वाईफाई। CCC में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर पूरा फुल फॉर्म ना पूछकर सिर्फ एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो वाईफाई में FI का मतलब फिडेलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी या A और B दोनों या ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फिडेलिटी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। वाईफाई में FI का मतलब फिडेलिटी होता है, वायरलेस फिडेलिटी है वाईफाई का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है
याहू, बिंग, गूगल या फिर विंडोज? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विंडोज। विंडोज आपका सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू, बिंग और गूगल आपके सर्च इंजन हैं। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ऊपर के दोनों साइड में कोटेड है, मतलब हार्ड डिस्क का जो ऊपरी हिस्सा है वो दोनों साइड से किससे कोटेड होता है? मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन लेयर या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा हार्ड डिस्क के ऊपर जो दोनों साइड कोटेड होता है वो इसी का होता है। अब नेक्स्ट, टीटीएल फील्ड का मान 10 है, कितने राउटर, मतलब अधिकतम कितने राउटर इस डेटाग्राम को प्रोसेस कर सकते हैं? द टीटीएल फील्ड हैज वैल्यू 10, हाउ मेनी राउटर्स कैन प्रोसेस दिस डेटाग्राम? 11, 5, 10 और 1? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एंड्रॉइड ओएस वाले मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है? बताइए, मतलब कौन सा ऑप्शन स्क्रीन लॉक के लिए अवेलेबल नहीं है? पिन, इनक्रिप्शन, स्वाइप या पैटर्न? देखिए पिन सब में होता है ना, एंड्रॉयड ओएस आप लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, पिन है, स्वाइप है, पैटर्न भी है, इनक्रिप्शन है ना। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या साइड बार को हाइड कर सकते हैं? बताइए, साइड बार को हाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए हमने ओपन कर लिया राइट, व्यू पे जाओ तो व्यू में यहाँ पर दिया गया है क्या? साइड बार है ना। कंट्रोल प्लस F5 इसकी शॉर्टकट की है, क्लिक करेंगे साइड बार हटेगा, फिर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर स्टाइल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर साइड बार पे क्लिक करेंगे तो हटेगा और फिर से कर देंगे तो फिर से आ जाएगा। शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल प्लस F5। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस F5 तो बिल्कुल सही है, साइड बार को हाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड? बताइए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हार्डवेयर कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एम बैंकिंग में एम क्या दर्शाता है? व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन एम बैंकिंग? एम बैंकिंग में एम का मतलब क्या है? मनी, मोबाइल, मॉनेटरी या नोटा? तो एम बैंकिंग में एम दर्शाता है किसको? मोबाइल को, है ना। ऑप्शन बी इज राइट, मोबाइल बैंकिंग। अब नेक्स्ट, व्हाट इज ई इन ईमेल? ईमेल में ई क्या है? इलेक्ट्रिक, सेंट, इनबॉक्स, टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल या फिर इंटीमेल? बताइए, व्हाट इज ई? तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है ना, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब यहां पर देखिए कई सारी चीजें आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि ईमेल में जो मेल भेजते हैं वो कहां पर स्टोर होती है? तो जो मेल भेजी जा चुकी है वो कहां होती है? सेंट बॉक्स में। कहां पर होती है? सेंट बॉक्स में, जो हम भेज चुके हैं।
जो मेल जा रही है वो आउट बॉक्स में स्टोर होती है ना, मतलब जो किसी कारण से अभी सेंड नहीं हुई है वो आउट बॉक्स में स्टोर होती है, और जो मेल आ रही है वो इन बॉक्स में रिसीव होती है। जो मेल डिलीट कर दिए हैं वो ट्रैश बॉक्स में स्टोर होती है। कहाँ पर? ट्रैश बॉक्स में। तो ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा आता है कि डिलीट की गई मेल कहाँ पर स्टोर होती है, तो ट्रैश बॉक्स में स्टोर होती है। अब नेक्स्ट, किसी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? ठीक है, मेन पेज, होम पेज, इंडेक्स या बुकमार्क? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? मेन पेज, होम पेज, इंडेक्स पेज या बुकमार्क? तो होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज देयर इन स्क्रॉल बटन? स्क्रॉल बटन में निम्न में से क्या ऑप्शन होता है? राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल या ऑल ऑफ दी अबव? तो माउस में आप देखते हैं कि 3 बटनें आपको मिलती हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक स्क्रॉल। स्क्रॉल से कहाँ स्क्रॉल करते हैं आप? अप एंड डाउन। जैसे यहाँ पर देखो स्क्रॉल कर रहे हैं तो कहाँ हो रहा है? अप एंड डाउन स्क्रॉल हो रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, अप एंड डाउन स्क्रॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? LAAS, SAAS या PAAS? यहां पर L नहीं है, यहां पर ये I है ना। IAAS, SAAS या PAAS? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी के फुल फॉर्म्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि IAAS का फुल फॉर्म क्या है, यस AAS का फुल फॉर्म या PAAS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IAS का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। SAS का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और PS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, IAAS। अब नेक्स्ट, IPv6 पते ... प्रकार का उपयोग नहीं करते। IPv6 डज नॉट यूज ... टाइप ऑफ एड्रेस। मतलब IPv6 किस प्रकार के एड्रेस का उपयोग नहीं करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। IPv6 है क्या, यह भी आपको जानना चाहिए कि IPv6 क्या है, IPv4 क्या है। तो चैप्टर 6 में मैंने पढ़ाया हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है तो आप Excel.com पर CCC के क्रैश कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा, जहां पर चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर IPv6 और IPv4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स हैं जो अलग अलग बिट के होते हैं, मतलब जिनकी क्षमता अलग अलग होती है। और IPv6 जो है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में स्प्लिट कमांड आपको सीट को अलग अलग स्क्रॉल करने वाले कई पेन में विभाजित करने की अनुमति देता है। इन स्प्रेडशीट द स्प्लिट कमांड अलाउ you to divide the sheet into the multiple panes that scroll separately। बताइए, स्प्रेडशीट का मतलब जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल का उपयोग करते हैं तो वहां पर अगर आप स्प्लिट कमांड का उपयोग करते हैं तो क्या वो सीट को अलग अलग स्क्रॉल करने वाले कई पेन में विभाजित करने की अनुमति देता है, ट्रू या फॉल्स? प्रैक्टिकली आपने किया है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है, आप कई पेन में डिवाइड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस नहीं है?
ऑल ऑफ द ऑप्शन, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। प्राथमिक स्टोरेज कौन सा नहीं है? प्राइमरी स्टोरेज। देखिए कंप्यूटर में दो प्रकार के स्टोरेज होते हैं, ये आपको पता होगा, है ना? कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। यहां पर अगर आप समझें दो प्रकार के स्टोरेज, यहां पर लाइन, पहला कौन सा होगा? प्राइमरी स्टोरेज, और दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं हम? मेन मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका सबसे पहले उपयोग किया जाता है, तो मेन मेमोरी है। जो प्राइमरी मेमोरी है ये कहाँ होती है? कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। भाई अंदर पाई जाती है तो इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो फिक्स नहीं होता है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तब तक डाटा स्टोर है, नहीं पर वो डिलीट हो जाता है। तो मतलब ये स्थायी मेमोरी नहीं है, ये अस्थायी मेमोरी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, मतलब अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी को स्थायी मेमोरी बोलते हैं, मतलब ये क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि कौन प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ऑप्टिकल डिस्क भी आपकी प्राथमिक स्टोरेज तो नहीं है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। डाटा यहाँ पर आप स्टोर करके रख सकते हो। मैग्नेटिक टेप भी आपकी सेकेंडरी है, डिस्क भी सेकेंडरी है। मतलब राइट आंसर ऑल ऑफ द ऑप्शन, ये कोई भी इसमें से आपकी प्राथमिक स्टोरेज नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर हो गया ना कि ये कोई भी आपकी प्राथमिक स्टोरेज नहीं है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो के बाद आप मॉक टेस्ट भी दीजिएगा। हमारी वेबसाइट abhaxel.com को विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारी जो CCC की सबसे बेस्ट ई बुक है उसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। मॉक टेस्ट देने के लिए यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, आपको अपनी मेल आईडी और अपना नेम देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके स्टार्ट हो जाना है, देना है टेस्ट, बनाना है खुद को बेस्ट। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि यह परिवार आपका है, तो इसको बढ़ाना, सजाना, संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।